हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। जिस स्टेज का इतने टाइम से वेट कर रहे थे वैकेंसी तो आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा घबराहट सी है, डर सा है, शायद इसलिए क्योंकि अभी मेरे डीएलएड के एग्जाम होना बाकी है और पता नहीं एग्जाम कब होंगे उसके बाद। क्योंकि एक बार आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं ना मेरे, तो ऐसा थोड़ी टेंशन सी खत्म हो जाती है कि हाँ अब डीएलएड के एग्जाम नहीं है, बस अब सिर्फ अपना यूपीएससी की ही तैयारी करनी है। लेकिन अभी डीएलएड के एग्जाम का कुछ नहीं पता, 1 मंथ की इंटर्नशिप लगेगी, इसलिए थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे सभी चीजें कैसे कंप्लीट होंगी। तो वैकेंसी तो आ चुकी है, अभी आप लोगों ने फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया होगा जहां तक मुझे लगता है। लेकिन थोड़ा सा पहले अच्छे से चीजों को देख लो कि क्या क्या चीजें यूज होंगी, कैसे कैसे यूज होंगी। बस ऐसा नहीं है कि सीधा वैकेंसी आई और उठाकर फॉर्म फिल कर दिया, देखा नहीं ढंग से चीजें, फिर आपको दिक्कत होगी आगे जाकर। जब लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो अपनी हर एक चीजों को बहुत ध्यान से करना है। पहले बहुत अच्छे से 4-5 वीडियोस देख लो सभी टीचर्स की कि कैसे फॉर्म फिल होगा, सर्टिफिकेट कैसे कैसे लगेगा, कैसे क्या क्या चीजें रहने वाली है। बहुत अच्छे से देखने के बाद तब अपना जाकर फॉर्म फिल करना। देखो ओबीसी और SC/ST वगैरह वालों का तो जहां तक मुझे लगता है इनके पास तो पहले से अपना सर्टिफिकेट होता है, लेकिन जितने लोग EWS से भरते हैं तो उनको टाइम टू टाइम बनवाना पड़ता है, ये हर साल बनता है। तो इसलिए अगर आपके पास है तो उससे फॉर्म भर लेना, और अगर नहीं है तो कोशिश करना कि बनवा लेना, क्योंकि आई थिंक 15-20 दिन में, शायद इससे ज्यादा दिन में आ जाता होगा। और जो पूरा फॉर्म फिलअप का जो टाइम चलेगा लगभग 1 मंथ चलेगा, यानी कि 11 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक शायद ये फॉर्म फिल होंगे। तो इसलिए आप आराम से अपना, अगर EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा भी सकते हो, उसके बाद लगा देना अपना वही। तो ये कुछ चीजें मुझे बतानी थी। और जो जिन भी लोगों का पहले एक्सपायर हो चुका है ना, ठीक है, जो फिक्स टाइम पर जिस टाइम पर वैकेंसी आती है अगर उससे पहले वो एक्सपायर हो जाएगा ना तो वो माना नहीं जाएगा। इसलिए ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। और पता चला किसी ने जल्दबाजी में देखा है नहीं और पहले ही फॉर्म फिल कर दिया, इसलिए बोल रही हूँ। तो थोड़ा तसल्ली से ध्यान से सभी चीजें करना अपनी। OTR वगैरह होगा, पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका फॉर्म फिल वगैरह होगा। तो ऐसे चीजें रहने वाली है। अभी तो वैकेंसी आई है, अभी देखते हैं, अभी तो इसका चीजें चलेंगी। और जहां तक है कि ऑफलाइन एग्जाम होने की बात चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में तो एक थोड़ी सी ये है कि ऑफलाइन जब भी एग्जाम होता है ना, हमेशा एग्जाम डिफिकल्ट होता है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। आपने जो देखा, पेपर देखा 2017 और 21 वाला भी देखा आपने, 2017 का कैसा आया था और 2021 का पेपर कैसा आया था, कितना ज्यादा डिफरेंस था। बाकी मैंने और जितने भी मैंने एग्जाम देखे ना, जितने भी देखा है मैंने CTET का एग्जाम दिया था, उस टाइम पर ये ऑनलाइन होने लगा था। और जब ऑनलाइन एग्जाम होता है ना तो ऑनलाइन एग्जाम थोड़ा सा आसान आता ही है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम बनाना पड़ता है। अब देखो आप ऑनलाइन जब भी एग्जाम चलता है ना, कम से कम 1 मंथ तक चलता रहता है। 1 मंथ नहीं लगते तो कम से कम 15 दिन तक अलग अलग शिफ्ट में जाकर, 15-20 दिन तक अलग अलग शिफ्ट में जाकर तब जाकर पेपर कंप्लीट होता है। इसलिए उनको भी भाई क्वेश्चन चाहिए, उनको भी हर एक टाइप में क्वेश्चन चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन जब वो बनाते हैं ना, तो स्टार्टिंग के दिनों में शायद होता है कि थोड़ा सा एग्जाम डिफिकल्ट पड़ता है। ये मैं बता रही हूँ, जो मैंने 2021 का पेपर, मतलब जो मैंने मॉक टेस्ट सोल्व किया उसके अकॉर्डिंग पहले दिनों में जिन लोगों का है उनके लिए बेकार है, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा ना कि लास्ट वाले जो मॉक टेस्ट थे, जब लास्ट में जो 2021 के लास्ट की शिफ्ट में जो पेपर्स हुए थे, उनमें ना सिर्फ उनकी वैल्यूज चेंज कर रखी थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जैसे कि एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, सिर्फ उनकी वैल्यूज चेंज कर दी, बिल्कुल वही पैटर्न। मतलब ऐसे तो फिर तो लास्ट वाली जिनकी भी शिफ्ट लास्ट वाली रहती है उनको फायदा हो जाता है बहुत ज्यादा। ऐसे तो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे बनाने चाहिए कि एक दूसरे की शिफ्ट से मिलने ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि ऐसा ना फिर सभी बच्चों के साथ सही नहीं होता। पहले जिनका पहले पड़ जाता है पेपर, उनके लिए तो बिल्कुल सब कुछ नया रहता है, उनको लगता है कि उनको नॉर्मलाइजेशन में इतना अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन 2nd डे वालों का क्या, उनको तो मतलब 2nd और 3rd डे वालों को ना तो उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता, ना उन्हें लास्ट वाली शिफ्ट की वजह से जो क्वेश्चन वो देख सकते थे, इतने सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया था, ना उनको वो मिल पाता। और ये चीज मैंने देखी है जब मैं CTET का पेपर दे रही थी। तो ऑनलाइन जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा आसान आता ही है, और ऑफलाइन जब एग्जाम होता है, क्योंकि जब ऑफलाइन होता है तो मुश्किल से 2-3 शिफ्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 3-4 दिन एग्जाम चलता है। इतना 3-4 दिन जब एग्जाम चलेगा उन्हें इतने ही सेट बनाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा उन्हें सेट नहीं बनाने पड़ते। इसलिए उन सेट में ही वो पूरा एकदम चूज करके एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखते हैं जो मतलब बन भी नहीं पाते, जो क्वेश्चन बना भी नहीं पाते। तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता ही है ऑफलाइन एग्जाम होना। और कहीं ना कहीं फिर गोले भी भरना, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही लगती है। एक तो गोले भरते टाइम आपकी गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम लगता है गोले भरने में कहीं ना कहीं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन एग्जाम होता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। देखो आप लोगों का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आपको लगता है कि शायद ऑफलाइन अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे जो लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि ऑनलाइन अगर एग्जाम होता तो शायद थोड़ा सा बेहतर होता।
क्योंकि बहुत कुछ चीजें बेनिफिट मिलता है। वो आप जो 20-25 नंबर जो आपके गोला भरने में लगते हैं वो सब नहीं लगते। जो गोला भरने में जो गलती हो जाती है 4 से 5 क्वेश्चन की, उस गलतियों से हम बच जाते हैं। तो काफी चीजें ऑनलाइन में सही भी रहती हैं। तो बाकी अभी इस पर हमें डिबेट करनी नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑफलाइन, क्योंकि ये तो हो चुका है कि अब तो ऑफलाइन एग्जाम होगा। ये सभी चीजें रहने वाली है और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहेंगे। वैकेंसी तो आ चुकी है, फॉर्म फिल वगैरह अपना कर लेना, मैं भी टाइम से करा लूंगी, अभी तो नहीं कराया है। और रही बात जैसे हम मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस करते थे उसमें ज्यादातर मैं या तो यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लगाती थी या फिर यूपीएसआई का। अभी फिलहाल सिर्फ यूपीएसआई का ही लगाएंगे, यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप सभी ने देख लिया वैकेंसी जिस चीज की आई है इसी का मॉक टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी संडे वाले दिन मैं TWA का लगाऊं, उससे अगले दिन RWA का और उसके बाद टेस्ट बुक का। ये 3 मैंने मॉक टेस्ट रखे हैं कि हाँ ये 3 मॉक टेस्ट लगाऊंगी। यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट अभी फिलहाल बंद कर दूंगी, क्योंकि वैकेंसी नहीं है अभी, तो उसके लिए क्या ही करना। फिर अभी जो फिलहाल जो वैकेंसी आ रही है पहले उस पर फोकस करना है और हर एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद अच्छे से उसका एनालिसिस भी करना है कि क्या क्या चीजें चल रही है। और रही बात अगर स्टडी की बात करूँ तो एक अब आपको प्रॉपर टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये करना है, लेकिन हाँ पूरा दिन में चैप्टर्स आपको अपने डिसाइड करने हैं कि हाँ इसने मतलब आज में ये वाले चैप्टर्स पूरे करने हैं, या फिर मैथ का ये चैप्टर आज कर लेना है, इंग्लिश बोल रही हूँ, रीजनिंग का ये वाला चैप्टर कर लेना है। तो ऐसे चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मैंने जो डिसाइड किया है वो अभी तो फिलहाल यही किया है कि थोड़ा सा जीके जीएस पर और हिंदी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैंने रिसेंट में जितना भी कुछ पहले पढ़ा था उसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया था वो मैथ और रीजनिंग को लेकर दिया है। लेकिन क्योंकि अब टाइम आ चुका है, अब तो हमें जो जीके जीएस है और हिंदी है पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आप जीके जीएस पढ़ोगे उसके बाद उसको रिवाइज करोगे तब जाकर वो कुछ माइंड में रहने वाली है। और हिंदी भी ऐसे ही, दोनों को पढ़ने का टाइम अभी इनको आ चुका है। अभी थोड़े दिनों के लिए मैथ और रीजनिंग को थोड़ा सा कम ध्यान देना है, लेकिन जीके जीएस पर और जो बात करते हैं हिंदी की, इन 2 सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो यही चीजें डिसाइड की हैं। आई होप की चीजें कर पाऊँ कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात तो भाई आपकी हेल्थ है। अगर आप ठीक हो ना तो मतलब कुछ भी आप तैयारी कर सकते हो, कैसे भी आराम से बैठकर कितने घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद ही ठीक नहीं हो, आपकी हेल्थ ही सही नहीं है, तो कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये तो मैंने देख लिया है। अभी लास्ट 15 दिन, मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट पूरे 15 दिन हो जाएंगे। आज कल 15 तारीख तक, मतलब 15 तारीख तक पूरे 15 दिन हो जाएंगे ऑलमोस्ट। मुझे मतलब इतनी हालत खराब हुई थी और अभी भी है। अभी मतलब फीवर तो ठीक है, लेकिन खांसी इतनी ज्यादा है कि बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई करने में। और अभी तो सही से मैं करना शुरू भी नहीं किया पढ़ाई। एक तो DL का समझ नहीं आ रहा है कि कब क्या होगा इसमें। जब भी कुछ मेरा एग्जाम कुछ भी होने वाला होता है अच्छा सा, तो ये DL के एग्जाम बीच में आ जाते हैं। और अभी तो इंटर्नशिप भी स्टार्ट नहीं हुई, तो इन सब चीजों का नहीं पता कि कब क्या क्या चीजें रहने वाली है। फिलहाल तो यही है कि बस एग्जाम मतलब फॉर्म निकल चुके हैं, बस एग्जाम डेट बहुत जल्दी की ना जाए। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा जल्दी की भी नहीं आनी चाहिए एग्जाम डेट, क्योंकि इतनी जल्दी भी तैयारी नहीं हो पाती है। चाहे आप कितना भी जल्दी करो, 4 सब्जेक्ट और हर एक 4 सब्जेक्ट का आप रिवीजन भी करने की सोचोगे ना, चाहे वो हिंदी हो, जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, सबका अगर रिवीजन भी करोगे ना, कम से कम अच्छा खासा टाइम लगता है अगर बहुत अच्छे से हम सभी चीजें पढ़ें तो। और कहीं ना कहीं जीके जीएस तो ऐसा है कि आप कितना भी उसको पढ़ते रहो याद नहीं होगा। स्पेशली इसमें याद करने वाली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मूल विधि ही है, क्योंकि आप एक बार को नॉर्मल धाराएं आप पढ़ लेते हो, लेकिन उस धारा के अंदर भी धारा 2 की F, 2 का B, 2 की E, ये सब याद करना और ज्यादा उसमें डिफिकल्ट पड़ जाता है। उसके बाद BNS, ये तो पॉलिटी का ही एक पार्ट है जिससे थोड़ी सी उम्मीदें हैं। और बाकी जो जीके जीएस वाला पार्ट या जो करंट अफेयर का पार्ट हो गया या साइंस वगैरह का पार्ट हो गया, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैंने 2017 का नहीं, जो 21 का पेपर देखा था उसमें जीके जीएस या जो रीजनिंग जो क्वेश्चन थे, मतलब जो साइंस वाले पार्ट के जो क्वेश्चन थे या जो अदर जीके जीएस से रिलेटेड थे, वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। मूल विधि का तो रहता ही है, आप चाहे उसको कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते ही हैं जो आपने नहीं पढ़ रखे होते। तो कहीं ना कहीं दोनों पैटर्न 2017 का है एक हमारे सामने, एक 2021 का हमारे सामने पैटर्न है। दोनों में बहुत ज्यादा जमीन आसमान जैसा फर्क है दोनों में, तो दोनों की तैयारी भी उसी हिसाब से। कहीं ना कहीं 2025 में पता नहीं क्या रहने वाला है। तो यही सब चीजें बतानी थी। फॉर्म अपना टाइम से फिल कर लेना, मैं भी कर लूंगी। तैयारी ऐसे ही चल रही है। बाकी आप सभी कुछ अच्छा कहीं से पढ़ रहे हो, कुछ आपको बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो तो मुझे भी सजेस्ट कर देना, क्योंकि अभी मेरी भी फिलहाल तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई थी। अब दोबारा से तैयारी करना शुरू करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।